सीए, सीएमए, सीएस, ये 3 फाइनेंस के पिलर्स हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इन 3 में से एक भी डिग्री हासिल कर लेता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बिना इस डिग्री के अगर कोई जॉब वर्ल्ड में जाए तो जो ग्रोथ वो अपने मेहनत से 3 साल या 5 साल बाद ला सकेंगे, वो सीए, सीएमए, सीएस पास किए हुए स्टूडेंट्स यानी कि क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स एंट्री लेवल पर पा जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इन 3 डिग्री की खासियत क्या क्या है और किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको सीए बनना है कि सीएमए बनना है कि सीएस बनना है। आइए समझते हैं। हे दोस्तों, मैं सीए सतीश जलान, आपका मेंटर फॉर योर प्रोफेशनल कोर्सेज। 13 साल से मैं प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे हर शहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बाहर से, ऑल इंडिया के बाहर से भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कनेक्ट होते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल पर हम लोग कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं और अगर आप भी अपने क्वेश्चंस का आंसर्स हमसे जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशंस का इंतजार करें। अगर आपको इस चैनल से जरा सा भी फायदा हो तो दूसरों को भी, अपने भाई बहन दोस्त को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें और इस वीडियो में जो भी मैं मैसेज देने जा रहा हूँ उससे ज़रा सा फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, आइए। सीए, सीएमए और सीएस ये 3 सिस्टर कंसर्न माने जाते हैं और ये 3 फाइनेंस के इतिहास को बनाते हैं और भविष्य को बनाते हैं। इतिहास भी है तो इन्हीं से है, भविष्य भी है तो इन्हीं से है। इस वीडियो में हम लोग इन तीनों कोर्स का इन डेप्थ इंपॉर्टेंस समझना चाह रहे हैं। अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हम इनके लिए बने हैं कि नहीं, या फिर हमें अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा कि हम ये कोर्स कर पाएं। शायद इस वीडियो के एंड तक आप एक डिसीजन ले पाओ कि आप सीए करेंगे कि सीएमए करेंगे कि सीएस करेंगे, किसका क्या महत्व है वो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स के बारे में। ये कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कराता है। इस कोर्स को करने में 3 साल का वक्त चाहिए। इस कोर्स में घुसने का एंट्री रूट सिर्फ एक ही है, वो है CSEET यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। चाहे आप क्लास 12 पास किए हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, आपको इसी रूट से CS कोर्स में जाना पड़ेगा। ये एक पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के 8 पेपर्स होते हैं और उसके बाद फाइनल यानी कि प्रोफेशनल लेवल हम लोग कहते हैं यहाँ पर, उसके 9 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं। इन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम आपको कुछ छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं और प्रोफेशनल के पास होने के बाद 21 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड है, जिसके बाद आपको सीएस की डिग्री दी जाती है। सीएस बनने के बाद आप एक ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं जिन्हें उन सारे लॉ का नॉलेज होता है जो एक कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आज के युग में हर बोर्ड मीटिंग में सीएस के ओपिनियन का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। सीएस बेसिकली माना जाता है कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो सारे अच्छे से समझते हैं और एक कंपनी को गाइड करते हैं कि कैसे वो रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करें। जैसे कि प्रधानमंत्री जी को भी अपने
देश को चलाने के लिए एक चीफ सेक्रेटरी, जो कि आईएएस कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक कंपनी को चलाने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। इनका ओहदा बहुत ऊंचा है कंपनी में, लेकिन इनका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ रेगुलेशंस तक सीमित है। हालांकि जब आप ये कोर्स पढ़ते हैं तो सरफेस लेवल पर आपको हम अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी जानकारी देते हैं, जिससे कि आप उनके भी इम्प्लीकेशंस अगर लॉ में आ रहे हो तो उसको समझ पाएं। नेक्स्ट समझते हैं सीएमए के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यहां से होती है। अभी तक इंडिया में 85,000 सीएमएज हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड कोर्स है, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल का बहुत बढ़िया ब्लेंड किया हुआ है। ज्यादा प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम ही है। तो जो बच्चों को थ्योरी से थोड़ा सा डर लगता है या कोप अप करने में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। बट आप ये मत सोचिएगा कि थ्योरी यहां पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्लेंड है। अच्छे से अगर एक एक बार में पढ़ के पास हो जाएं तो 4 साल में ये कोर्स इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। इस कोर्स को करने का 2 रूट है, एक फाउंडेशन रूट, एक डायरेक्ट एंट्री रूट। इस कोर्स में 3 लेवल हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन रूट से तीनों लेवल देने पड़ेंगे। ये क्लास 12 वालों को ज़्यादा सूट करता है। और डायरेक्ट एंट्री रूट में सीधा इंटर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर फाइनल का एग्ज़ाम लगेगा। ये बीकॉम ग्रेजुएट्स को बहुत सूट करता है। इन जनरल वो बीकॉम के ग्रेजुएट्स जो बीकॉम के समय पढ़ाई में उतने सीरियस नहीं हो पाए थे या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, अब पोस्ट देयर ग्रेजुएशन दे वांट टू परस्यू हायर स्टडीज़, तो बहुत लोग एमकॉम वाली दुनिया में चल जाते हैं और बहुत लोग इस प्रोफेशनल कोर्स की दुनिया में आते हैं। और उनमें से सीएमए का रूट पकड़ने से कम समय में इजी वे में आप सीएमए बन सकते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात इसकी ये है कि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करना पड़ता है इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके बिना आप फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड 10 मंथ्स का है, जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स के कोई फर्म में कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में कर सकते हैं जहां पर इंस्टीट्यूट के डिफाइंड क्राइटेरियाज मीट होते हो। अगर आप पहले भी कहीं वर्क किए हुए हैं जिसमें उस कंपनी में अगर वो क्राइटेरिया मीट होती है, तो आप उस वर्क को यहाँ दिखाकर अपनी ट्रेनिंग को एग्जाम करा सकते हो और आराम से इंटर के बाद पढ़ाई करके फाइनल दे सकते हो। प्लानिंग की करनी पड़ती है कि कितने समय के बाद आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इंटर में हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। सो उन 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए, आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ये कोर्स बहुत ही ग्रोइंग कोर्स है। साल प्रति साल इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी प्रयास किए जा रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करे इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स में इस तरह से पढ़ाया जाता है आपको कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप कॉस्ट ऑडिटर कहलाते हैं। जिन कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, उनको कंपल्सरीली कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ही आना पड़ता है। पीएसयूज के ये फेवरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा हायरिंग और सबसे ज़्यादा पे पीएसयूज ही इनको देते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और अब तो प्राइवेट में भी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, वो भी
भर भर के इनको हायर कर रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव रेम्युनरेशन दे रही है। नया ट्रेंड तो अब शुरू हुआ है कि एक्सेंचर जैसी आईटी कंपनी ने एक कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया और 22 लाख का पे ऑफर किया। सो ये डिग्री काफी वैल्यूएबल बनती जा रही है। नेक्स्ट आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में तो सभी को पता है। वेल डिजाइंड, मार्केट के हिसाब से एकदम परफेक्ट कोर्स, सब कुछ एक कंपनी में जो हो रहा होता है उसका अप टू डेट नॉलेज, किसी से कम न रह जाए, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की भी पूरी पढ़ाई, लॉ की भी पूरी पढ़ाई और अपनी पूरी पढ़ाई यानी कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज अलॉन्ग विद टैक्सेशन, ऐसा कि इनके जो भी सब्जेक्ट को अगर आप पकड़ लो तो आप उससे ही पूरा जीवन बिता सकते हो। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, इंटर में 8 सब्जेक्ट है, फाइनल में फिर 8 सब्जेक्ट है, यानी कि 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाइनल के 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप किसी को भी पकड़ लीजिए तो आप उसमें उसके कंसल्टेंट बन सकते हैं, उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये आपका चॉइस है कि आप किसको पकड़ के आगे चलेंगे। हालांकि सीए बनने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस्ट वे में एनालाइज करना जानता है। तो आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट तो हैं, बट आप चाहो तो अपनी एक्सपर्टीज को किसी और डोमेन में भी डाल सकते हो। जब भी पढ़ाई कराई जाती है इतनी रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बस रियल वर्ल्ड में रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट सारा कुछ दिमाग उमाग चलाने का काम रियल वर्ल्ड का ही कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी वैसे ही सेट किए जाते हैं एग्जाम हॉल के। हाल में सिलेबस इनका काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी पूरे इंटरनेशनल स्टाइल के हिसाब से एनालिसिस ओरिएंटेड हो रहा है और इनका पे पैकेज भी सबसे कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। अगर एमबीए के बाद मोस्ट प्रेफर्ड, जैसे एमबीए मतलब मैं बता रहा हूँ टॉप 20 स्कूल्स के बाद अगर कोई मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट कॉमर्स स्ट्रीम में कंपनीज का होता है तो वो सीए होता है। और अगर आप सीए के टॉप 10 रैंक होल्डर्स में हो तो आप कई बार एमबीएस को भी, इवन आईआईएम के पास आउट एमबीएस को भी बीट करके आगे निकल जाते हैं। दिस इज द प्रेफरेंस गिवन टू सीए नाउअडेज। एक ज़माना था कि कुछ ऐसी कंपनीज थी जो सीएस को नहीं हायर करती थी, हमेशा एमबीएस को हायर करती थी, बट आज सीए के नए करिकुलम को देखते हुए वो लोग सीएस को भी हायर करने लगे हैं, क्योंकि एमबीएस से भी ज़्यादा इनको नॉलेजेबल माना जाता है इन सम फील्ड्स जिसमें एमबीए का नॉलेज भी नहीं होता, उसमें सीए को एमबीए का भी नॉलेज होता है, एज वेल एज उनको एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो एमबीए को नहीं होता। सीए के कोर्स के बारे में तो आप कहीं पर भी पूछ के जान सकते हो। इसकी वैल्यू सालों से है, बहुतों की ज़िंदगी इसने बदली है और आगे भी बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं हो सकता, बट कुछ सवाल मैं आपके सामने रख सकता हूं जिसके जवाब यदि आप खोजना शुरू करेंगे तो आपको आपका परफेक्ट जवाब जरूर मिल जाएगा। आप भेड़ चाल में किसी का देखा देखी कुछ भी न करने जाएं, ये पहला डिस्क्लेमर है। मन से जब आवाज आए, आप उसकी वैल्यू को समझ पाए, तभी आप करिए। हालांकि ये तीनों कोर्स ऐसे हैं कि कोई भेड़ चाल में भी आंख बंद करके भी अगर घुस गया और पास कर लिया मन लगा के तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक होश हवास में फैसला लेना है तो कुछ सवाल के जवाब आपको खोजने हैं। सबसे पहले, आप किस टाइप के स्टूडेंट हो? आपको थ्योरी ज़्यादा पसंद है कि ब्लेंड ज़्यादा पसंद है? ओनली प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। थ्योरी ज़्यादा पसंद है तो सीएस, ब्लेंड चलेगा
तो CMA और CA आपको चुनना पड़ेगा। सेकंड, जरूरी नहीं है हर एक सवाल से कोई परफेक्ट एक ही जवाब आएगा, ठीक है, तो मल्टीपल सवाल से कॉमन जवाब जो निकले उसको आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको ये देखना है कि आप किस पॉइंट ऑफ लाइफ पे खड़े हो, कहां पे आप आके खड़े होके सोच रहे हो। अगर आप क्लास 12 में हो और अब सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, या क्लास 12 जस्ट अब दी हो, अब सोच रहे हो क्या करना है, तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। अगर आप बीकॉम पास होने के बाद सोच रहे हो तो आपको तीनों के क्राइटेरियाज को, एंट्री रूट को समझने पड़ेंगे। आपके बीकॉम में अगर 55% मार्क्स नहीं आए हैं, ग्रेजुएशन में नहीं आ पाए इतने मार्क्स, तो आपके लिए CA एक लंबा रूट हो जाएगा, आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि वेयर डू आई स्टैंड एट प्रेजेंट इन माई जर्नी। उसके बेस पर आपको पता लगाना पड़ेगा कि CS में एंट्री रूट क्या है, CMA में एंट्री रूट क्या है और CA में एंट्री रूट क्या है, और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने साल बाद ये डिग्री को हासिल कर सकते हैं, अज्यूमिंग एक बार में ही सारे एग्जाम हम पास कर जाएं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट वेयर यू आर इन योर करियर जर्नी, आपको ये भी पता चलेगा कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स, और वो आपके लिए एक वाइटल फैक्टर होता है कि आप कितना समय और पढ़ाई को दे सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपना करंट सिनेरियो भी देखना पड़ेगा कि आपको अर्निंग की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर अर्निंग की इमीडिएट जरूरत है तो अकॉर्डिंगली आपको फिर CMA या CS चुनना चाहिए, क्योंकि CA सबसे लंबा समय में यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। CA के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 3 साल की, और वो ट्रेनिंग आपको CA के गाइडलाइंस के हिसाब से लेनी पड़ती है, जिसमें आपको रेम्यूनरेशन एकदम भी अट्रैक्टिव नहीं मिलता है, बट आपकी लर्निंग ही होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप उतना समय दे सकते हैं अपने ज़िंदगी को, अपनी पढ़ाई को, तो आपको CA भी एक ऑप्शन में कंसिडर करना चाहिए। बट अगर आप कम समय में जल्द से जल्द एक डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप CMA और CS भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किसका सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है। हालांकि आज डिजिटल दुनिया है, आप गूगल, यूट्यूब से सब कुछ पूछ सकते हैं, सारे कोर्सेज का सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपको कहीं जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन डू इट ऑल एट योर होम थ्रू दिस डिजिटल मीडियम। बट एनी हाउ आपको ये भी खोजना पड़ता है बहुत बार कि आपके सराउंडिंग में कोई CS, कोई CMA, कोई CA अगर है तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, और नहीं है तो हम जैसे टीचर्स हैं आपके लिए हर समय अवेलेबल। आप बस इनिशियली एक बार अगर हमारे तक जस्ट पहुंच जाओ तो आपका पूरा जर्नी हमारे गाइडेंस में कवर हो ही जाता है। 1-2 फ्रेंड्स बन जाते हैं तो काम हो जाता है। इन जनरल मैं अपने क्लास 10 में सोच के रखा हुआ था अपने लिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट फिर मैंने डॉक्टर बना नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसका गाइडेंस नहीं मिलेगा, कोई मेरे परिवार में दूर दूर तक वो डॉक्टर नहीं। तो हमारे घर वालों ने कभी एज सच हमें मोटिवेट भी नहीं किया कि आप डॉक्टर बनो। उन्होंने बोला ठीक है, जो तेरा मन वो कर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं निश्चय कर लिया होता तो डॉक्टर भी बन गया होता। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप निश्चय कर लोगे कि मुझे करना है तो सपोर्ट सिस्टम सारे बने हुए हैं, आप वहां तक पहुंच जाओगे। बनने में कई लोग आप समझिए पायलट बन जाते हैं, कई लोग एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, सबके सपोर्ट सिस्टम्स बने हुए हैं, बस वहां तक पहुंचना पड़ता है। और वहां तक पहुंचने के पहले एक निश्चय करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं मुझे करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया आती है जो आपको सोचनी है, वो है फीस। फीस कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बैठ के, कि इंस्टीट्यूट कितना लेगा, और उसके अलावा ट्यूशन के जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उसका कॉस्ट क्या आएगा।
अगर मैं बोलूं कि कॉमर्स में सबसे कम अगर कॉस्ट लगता है तीनों में तो वो CS है, फिर सेकंड है CMA और थर्ड है CA कॉस्ट वाइज ओवरऑल। मैं अमाउंट अभी नहीं बता रहा हूँ बट एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। बट कॉस्ट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू मेक योर डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स। सबको इवेल्युएट करके एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। एट द एंड आपको ये भी देखना है कि आप कितना समय पढ़ाई के लिए कमिट कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट अगर आप क्लास 12 के बाद की बात सोच रहे हो और अगर आपके ऊपर कोई और ऑब्लिगेशंस नहीं है तो ऑफकोर्स आपको 5 साल पूरा पढ़ाई में झोंक देना चाहिए। उसके बाद ज़िंदगी एक अलग रुख लेती है। मैं हमेशा कहता हूँ 5 years ऑफ स्ट्रगल कैन लीड टू 50 years ऑफ हैप्पीनेस, और वाइस वर्सा कैन ऑल्सो हैपन दैट इफ़ यू एंजॉय फॉर 5 years देन देयर कैन बी 50 years ऑफ स्ट्रगल। अगर आप क्लास 12 के बाद हो तो नेक्स्ट 5 years आपको पढ़ाई को देना ही चाहिए फुल फ्लेजेड। तो उसके हिसाब से CA बेस्ट है। जो हाईएस्ट समय लेता है वो हाईएस्ट वैल्यू भी ऐड करता है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू भी वही ऐड करता है। जो जल्दी पास करा देगा वो जल्दी आपको निकलवा दे रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, इनपुट से आउटपुट जल्दी कोई चीज़ बना देंगे तो वैल्यू भी उतना ही ऐड होगा। जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें आप समझ लीजिए कि वैल्यू भी सबसे ज़्यादा ऐड होगा। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो तो कई बार CA थोड़ा लॉन्ग लगता है, क्योंकि लगता है कि फिर कंपैरेटिवली हम कब जल्द से जल्द इनकम करें, तो उस समय CMA बेस्ट सूट करता है, राइट। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। एट द एंड ऑफ कोर्स आपके मन में आता है कि सर ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। प्रॉस्पेक्ट्स देखिए कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि आपको डिग्री मिलते ही इतना रुपए का नौकरी मिल जाएगा। आप अगर कहीं पे भी पता लगाएंगे तो सब एवरेज ही बताएंगे। एवरेज मतलब उससे ऊपर भी मिलते हैं, उससे नीचे भी मिलते हैं। जैसे CS के लिए एवरेज 3 से 4 लाख 5 लाख तक का एवरेज भी जाता है। एवरेज 4 लाख 5 लाख ऐसे चलता है। तो किसी को उससे ज़्यादा भी मिलता है, किसी को उससे कम भी मिलता है। वैसे CMA के लिए एवरेज 6 लाख 7 लाख बोला जाता है, तो किसी को उससे ज़्यादा भी मिलता है, किसी को कम भी मिलता है। CA के लिए एवरेज 7 लाख 8 लाख बोला जाता है, तो किसी को उससे कम भी मिलता है, किसी को ज़्यादा भी मिलता है। तो वी कैन नॉट कमिट कि आपको पास होते ही इतना रुपए का नौकरी मिल जाएगा। बट इस तीनों डिग्री का एक खूबी है कि ये आपको आत्मनिर्भर बना देगा। मैंने तो कभी किसी, इतने साल से मैं खुद ही CA हूँ, CS हूँ, किसी को CS बन के बर्बाद होते हुए नहीं देखा। हमेशा आबाद ही होते हुए देखा, और ऐसा देखा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को आबाद किया है। सिर्फ तीनों में से कोई एक भी डिग्री अगर उसके पास हो तो पता नहीं, इन तीनों पढ़ाई में एक मैजिक सा है कि वो आप में ऐसा परिवर्तन ला देता है कि आपको फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। ये फैसला ज़रूर आपको लेना है कि मुझे कोई एक करना है कि 2 करना है कि तीनों करना है। मेरी राय में तो मैं तो एक ही कहावत जानता हूँ, एक के साधे सब सधे। मतलब एक को साध लो तो सब सध जाएंगे, एक को सुधार लो तो सब सुधर जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक ही डिग्री अच्छे से करनी है, आपके ज़िंदगी के शायद सारे गोल पूरे हो जाएंगे। मल्टीपल डिग्रीज बस आपका शौक हो सकता है, आपका नीड नहीं होगा। डिग्री आपको एक ही चाहिए। जो भी इसमें समय और मनी जाता है, अगर आप और कोई भी पढ़ाई से कंपेयर कर लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे MBA, चाहे मेडिकल, उन सब के कंपैरिजन में ये सबसे किफ़ायती पढ़ाई है और सबसे ज़्यादा ROI है। और सबसे बड़ा ROI यही है कि आपकी काबिलियत ऐसी आ जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं ही हूँ आपके सामने। मैंने ये डिग्री ली और मुझ में ये एबिलिटीज़ आई कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ। हालांकि वैसा कोई करिकुलम CA में नहीं था, बट फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से उपयोग किया और अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया। एक लास्ट बात पे मैं जाके कंक्लूड करूंगा कि इन तीनों डिग्री से
एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलता है वो होता है टू ओपन आवर ओन प्रैक्टिस फर्म। जो आप MBA करके कोई IIM से अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं ले सकते कि आपको वो सपोर्ट करेंगे अपना कोई मैनेजमेंट फर्म खोलो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे एक लॉयर लॉ पढ़ने के बाद अपना लॉ फर्म खोलता है, वैसे ही डॉक्टर अपना भी चेंबर खोलता है, वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपना फर्म खोल सकता है। लॉयर अगर लॉ फर्म खोलता है तो सारा मेहनत उसका ही है, क्लाइंट लाने का, काम करने का, और यहाँ पर डॉक्टर्स का भी सारा मेहनत उसका ही है, पेशेंट्स आने का। लेकिन CA CMA CS के साथ आप लोग जब फर्म खोलते हो तो आपके साथ इंस्टीट्यूट लगे रहता है कि आपको क्लाइंट कैसे लाके दें, उसके लिए वो हर समय अपॉर्चुनिटीज़ खोजते रहता है, आपको एम्पैनल करता है अलग अलग जगह पे कि आप अगर यहाँ जुड़े रहेंगे तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। वो मौका देता है आपको कि आप उनके साथ बने रहकर अपने इनकम को बढ़ाएं और आपको लगातार एजुकेशन प्रोवाइड कर करके कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू अपग्रेड करते रहता है, जिससे कि आपका नॉलेज कहीं पर भी ऑब्सोलीट ना हो जाए, जिससे कि आप आज जो CA जितना वैल्यू कमाते हैं आगे भी जाकर आप उससे ज़्यादा ही वैल्यू कमाएं, आगे जाकर कॉस्ट अकाउंटेंट जो बने हुए और अपग्रेडेड कॉस्ट अकाउंटेंट बने रहें और अपग्रेडेड कंपनी सेक्रेटरी बने रहें। तो ऐसी पढ़ाई जो जैसे LIC की बात आती है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वैसे ही ये ऐसी पढ़ाई है जो करियर बनाते समय तो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, करियर के साथ भी और करियर के बाद भी चलते जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी ये फैसला लेने में दिक्कत हो रहा है, आप अभी भी इनडिसिसिव हो कि मुझे CA करना है, कि CMA करना है, कि CS करना है, हालांकि ये पूरा एक पर्सनल चॉइस होता है, हालांकि इसमें हर स्टूडेंट की जर्नी अलग अलग तरह से बनती है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो बेझिझक हमारे इस नंबर पे कॉल करें, हमारे काउंसलर्स हैं, आपसे बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में बात करें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर बन के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, आप अपना ध्यान रखिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube channel for more updates. See you soon. Take care.